हाँ बच्चों भाई, कैसे आप लोग हैं। अभी आपको 17 जुलाई आने वाली है। धीरे धीरे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या करना है, क्या कैसे है। थोड़ा सा कभी कभी बच्चे जो है वो प्रेशराइज भी होने लगते हैं। तो आप ये नहीं सोचिए कि आप अकेले हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपको आज बताने के लिए आया हूँ कि आप अभी इन शॉर्ट पीरियड में क्या करें। और उससे पहले एक बात बतानी है कि आप बॉटनी को कैसे हैंडल कर रहे हैं और कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि बायोलॉजी में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और 90 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब जो नया पैटर्न आ गया है बॉटनी का, उसमें आप देखिए ये बॉटनी हो गया है और ये जूलॉजी हो गया है। और इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी भी है। जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी भी है। ध्यान रखिएगा कि बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसकी बॉटनी के पेपर में 50 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, और जो जूलॉजी के पेपर आएगा उसमें भी लगभग 12 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बॉटनी के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा बॉटनी का वो लगभग 62 क्वेश्चंस का होगा, जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा है। और 62 क्वेश्चंस का मतलब हो जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर पे है तो 62 इंटू 4 इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं 248 नंबर, 248 नंबर का कंट्रीब्यूशन बनता है बायोलॉजी का आउट ऑफ 700। बॉटनी का बनता है आउट ऑफ 720। तो 720 जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनमें से 248 नंबर जो है वो बॉटनी के लगभग बन रहे हैं, जो कि किसी और सब्जेक्ट्स के नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा टारगेट बॉटनी होना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन यहाँ अचीव कर सकते हैं। ये हर बच्चे को रियलाइज करना चाहिए कि नीट नंबर गेम है और नंबर बेस्ड है सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन बॉटनी की लेवल पे आप जानते हैं कम से कम भी होगा, 60 क्वेश्चन से नीचे नहीं होने वाला है। जो आपके 100 क्वेश्चन आने हैं उसमें लगभग 60 क्वेश्चंस जो हैं जरूर आने वाले हैं बॉटनी के। लास्ट ईयर ये 62 थे और इस तरीके से 248 का यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आने वाला है। 248 मार्क्स 720 में से, यानी कि ये बड़ा कंट्रीब्यूशन बॉटनी की तरफ से। इसलिए आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो बॉटनी है। हम ये नहीं कहते कि किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करना है, लेकिन आपको बहुत अधिक ज्यादा केयरफुल रहना है बॉटनी के अंदर। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप बॉटनी में किस किस टॉपिक्स पे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, आपको ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए बच्चों को जो प्रॉब्लम्स बॉटनी में आती है, एक तो वो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा घटने वाला पोर्शन है। तो मैं आपको बता दूं आपको कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा घटने वाला पोर्शन आता है। तो आप सबको आज से ही, आप देखिए अगर आज से रोज आप सुबह उठ करके या रात को सोने से पहले पूरी प्लांट मॉर्फोलॉजी एक बार स्टैटिस से पढ़ ही डालते हैं तो 17 जुलाई से पहले तक आपको पूरी याद हो जाएगी। 17 जुलाई से पहले तक आपको पूरी याद हो जाएगी और ये समस्या आपके अभी भी सॉल्व हो सकती है। इसके लिए सुबह या शाम आपको थोड़ा सा इसको हर दिन इसको रिवाइज करना है विदाउट कोई गैपिंग। दूसरी चीज ये है, आज हम देख रहे हैं कि अब लास्ट ईयर से भी कई बार रिसेंट एग्जामिनेशन में देखा गया है कि जो जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, अब जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो जेनेटिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें पेडिग्री जो है ये काफी दिन से एग्जाम में नहीं आई है। पिछले 3-4
लाख सालों में पेडिग्री का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बच्चे पेडिग्री से थोड़ा सा डरते भी रहते हैं, कैसे होगा, उनमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आज हम इसीलिए प्रेजेंट हैं कि ये पेडिग्री आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या जानकारी पहले से आनी चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो क्वेश्चन देखते ही आप जान जाएंगे। थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान रखिएगा। पहली चीज, डिसऑर्डर दो तरीके के हो सकते हैं। अगर आप डिसऑर्डर्स को देखते हैं तो डिसऑर्डर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक सेक्स लिंक और एक ऑटोसोमल। तो डिसऑर्डर दो तरीके के हो सकते हैं, सेक्स लिंक और ऑटोसोमल। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में आप जानते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में है कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। और एक हो सकता है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ये डिसऑर्डर आप देखिए कैसे हैं, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। और ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी कई एक हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, या फिनाइल कीटोन्यूरिया हो सकता है, या थैलासीमिया हो सकता है, और यहां पर एल्बिनिज्म की बात भी हो सकती है। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर, तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर और ऑटोसोमल डिसऑर्डर। पहला तो हमको ये देखना पड़ता है कि डिसऑर्डर कैसा है, पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए डिसऑर्डर कैसा है वो देखना है। और दूसरा हमको देखना है कि रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये दो चीजों को हमको ट्रेस करना होता है। तो किसी पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए हमको दो तरीके की बातें याद रखनी चाहिए। पहले हमको ये समझना है कि डिसऑर्डर ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, और दूसरा रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। बहुत आसान तरीका इसका है, कोई मुश्किल नहीं है इन पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए। और इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, उसको समझिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो याद रखिए कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो होगा उसके लिए मेल और फीमेल का स्टेटस एक जैसा होता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर के लिए मेल और फीमेल के स्टेटस में कोई अंतर नहीं आता। अगर ये डिसऑर्डर डोमिनेंट है, अगर डिसऑर्डर डोमिनेंट है तो कोई भी कैरियर नहीं होगा, कोई भी न मेल कैरियर होगा ना फीमेल कैरियर होगा। और अगर डिसऑर्डर रेसेसिव है, अगर डिसऑर्डर रेसेसिव है तो मेल एंड फीमेल बोथ आर कैन बी कैरियर, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं कैरियर। और डोमिनेंट में नो वन इज कैरियर, कोई भी कैरियर नहीं होगा। और अगर डिसऑर्डर कैसा है, रेसेसिव है, तो मेल और फीमेल दोनों कैरियर हो सकते हैं। अब इन्होंने मान लीजिए ऐसा दिखाया कि इसकी मैरिज, इस लड़की की मैरिज इस लड़के से की गई है, और यहाँ पर ये लड़की डिजीज्ड है, ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़का डिजीज्ड है, ये लड़की नॉर्मल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अगर ये हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल हैं और उसकी लड़की भी डिजीज आ रही है, लड़का भी डिजीज आ रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिसऑर्डर कैसा है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। देखिए, एग्जाम में आपको इतना समय नहीं होगा कि आपको पूरा इसको आप एक एक चीज बना के देखें। आपको सिर्फ यही डिसाइड करना पड़ेगा। पेडिग्री आपने देखी, हस्बैंड वाइफ नॉर्मल है और उनका मेल चाइल्ड भी नॉर्मल डिजीज है और फीमेल भी डिजीज है, कुछ नहीं सोचना है, डिसऑर्डर ऑटोसोमल रेसेसिव हो जाएगा। और अगर
आप ऐसा देखिए, अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं, कोई डिसऑर्डर ऐसा आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर आप ये देख रहे हैं कि फीमेल और ये मेल, अब की बात देख रहे हैं कि फीमेल डिजीज्ड है, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं फीमेल डिजीज्ड है और इसका हस्बैंड कैसा है, नॉर्मल है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि अगर ये आप देखिए लड़की नॉर्मल है और ये लड़का डिजीज्ड है, और ये आप देखिए कि लड़की नॉर्मल है और ये लड़का क्या डिजीज्ड है, यानी कि अगर माँ बीमार है और फादर नॉर्मल है, ऐसी कंडीशन में देख सकते हैं कि दोनों लड़कियां नॉर्मल आ गई और लड़के बीमार हो गए। इसका मतलब ये डिसऑर्डर जो है ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो आप देखिए दोनों नॉर्मल हो और लड़का और लड़की दोनों अफेक्टेड हो, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। और अगर यहाँ फीमेल डिजीज्ड है और उसके सिर्फ लड़के डिजीज्ड है, लड़कियां नॉर्मल हैं, तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। याद रखिए कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए कभी भी मेल कैरियर नहीं होगा। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए कभी मेल कैरियर नहीं होगा, फीमेल कैरियर हो सकती है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए मेल कभी कैरियर नहीं होगा, फीमेल कैरियर हो सकती है। तो अभी जो हमने पॉइंट बताया उसको ध्यान रखिए। अगर डिसऑर्डर डोमिनेंट है तो कोई भी कैरियर नहीं होगा, अगर डिसऑर्डर रेसेसिव है तो मेल और फीमेल दोनों कैरियर हो सकते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ये डिसऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऑटोसोमल। लेकिन अगर डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो ओनली फीमेल कैन बी कैरियर, तो सिर्फ फीमेल कैरियर हो सकती है, मेल कैरियर कभी नहीं हो सकता। एक पॉइंट और है कि अगर मान लीजिए कोई डिसऑर्डर मेल में है, कोई मेल में डिसऑर्डर है और मेल से मेल में जा रहा है, यानी कि पिता से सिर्फ पुत्रों में जा रहा है, तो तुयों में नहीं जा रहा है, तो मेल टू मेल अगर कोई डिसऑर्डर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे कहते हैं वाइलिंड। वो वाइलिंड हो जाएगा, ये वाइलिंड डिसऑर्डर कहलाएगा। तो अगर डिसऑर्डर सिर्फ मेल से मेल में जा रहा है तो उसे वाइलिंड डिसऑर्डर कहा जाएगा। तो अभी आप देखिए पेडिग्री की क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा याद रखिएगा, अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो कोई कैरियर नहीं होगा, रेसेसिव डिसऑर्डर है और वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है तो दोनों कैरियर हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए वाइलिंग डिसऑर्डर है तो सिर्फ फादर से मेल में जाएगा, और अगर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो केवल फीमेल कैरियर हो सकती है, मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। अब हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल हैं और उनके डॉटर और सन दोनों डिजीज आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर सिर्फ मदर डिजीज है और उसके बेटे डिजीज हो रहे हैं तो ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए फीमेल कैरियर हो सकती है, डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए कोई भी कैरियर नहीं हो सकता। ये कुछ बातें बताई हैं, पेडिग्री क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड के आते हैं, डीएनए आरएनए से आते हैं। अब उन्होंने क्या दिया कि कोई सीक्वेंस दे दी नाइट्रोजनस बेस की, किस पर, डीएनए पे दे दी है, और पूछा है कि उससे आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए में क्या सीक्वेंस होगी। और आप देखिएगा जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड और एक को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर ये डीएनए आप देख रहे हैं, ये डीएनए 3 to
523। तो यहां पर मान लीजिए ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा और ये कोडिंग स्ट्रैंड रह जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि डीएनए से आरएनए कौन बनाएगा, जो आरएनए बनाएगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड रह जाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इसी का होगा, इसी से आरएनए बनेगा। तो मान लीजिए इस पे लगा है TAGCTACA, जो भी आप समझ सकते हैं ऐसे लगा हुआ है। पूछा गया है इससे जो आरएनए बनेगा उस पे क्या कोडिंग होगी। तो आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ नहीं करनी है, इसके बहुत आसान तरीका भी है। आप नीचे न जाइए, सिर्फ यहाँ पर ये डीएनए ये है, तो एक धागा ये, दूसरा धागा ये, तो यहाँ पे मान लीजिए टी है, तो यहाँ पे क्या होगा ATCG ATG और ये ATA आ जाएगा। अब ऐसा ही आ गया। अब पूछा गया है कि इससे जो आरएनए बनेगा, इससे जो आरएनए बनेगा उस पर क्या कोडिंग होगी। आपको सिर्फ याद रखना है कि आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो 3'2, जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो 5'2 3' होता है। आरएनए का फॉर्मेशन कैसा होता है 5' 3'। तो यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रैंड से करते हैं तो ये 3 है, 3 का उल्टा क्या आएगा 5। अब ये डीएनए फादर के रोल में आ जाएगा, आरएनए डॉटर के रोल में आ जाएगा। तो ये 3 का उल्टा 5, तो इसको 5 में करके 5' कहेंगे, क्योंकि 5 पहले से नाम है, और फिर इधर आ जाएगा 3'। तो इसको आप कैसे करेंगे, आरएनए बनाने कहा गया है ज्यादा और जल्दी, ज्यादा एक्यूरेट, और आप जल्दी क्वेश्चन कैसे करेंगे। तुरंत क्या करिएगा, यहां पर जो टी है उसको यू से बदल दीजिएगा, जहां जहां टी है उसको यू से बदल दीजिए और उसके बाद टिक कर दीजिए। अब आरएनए जो बनेगा उसमें सीक्वेंस क्या आ जाएगा AUG AUC CAU फिर CAU और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में यहां पर आप देखिए CA इसके बाद क्या आ जाएगा CA। अब टी की जगह हमको क्या रखना है, टी की जगह क्या रखना है A, और A की जगह क्या रखना है U। अब देखिए पहले क्या किया गया, टी A की जगह यहाँ पर थाइमिन की जगह हमको क्या करना है यूएसएल करना है, ये हमने यूएसएल कर दिया। तो अब जो आरएनए पे सीक्वेंस आएगी वो क्या हो जाएगी, सिर्फ यही आ जाएगी, सिर्फ टी की जगह आपको क्या कर देना होगा यू। ये बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। तो आपको ऑप्शन में जाकर के आपको यही भी सीख कर लेना है। इसको सिर्फ क्या करना है, ये कोडिंग, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग में जहां जहां टिक है वहां सिर्फ क्या कर दीजिए यू कर दीजिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधे मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, डाउट भेज सकते हैं, मैं आपको समय समय पे आकर के मोटिवेट भी करता रहूंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है और बॉटनी पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 248 क्वेश्चन तक आपको बॉटनी से मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगले टर्म मिलेंगे, धन्यवाद।